चांद, तारे, धरती इंसान के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। चाहे हम पृथ्वी पर रहकर जीवन जी रहे हो, लेकिन इससे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी सामने नहीं आ सके हैं। आज हम आपके लिए चंद्रमा के अस्तित्व से जुड़े कुछ इमेजिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं। इससे कि पहले हम इस फैक्ट्स का वर्णन करें, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। एक्सिस्टेंस ऑफ मून। साइंटिस्ट आज भी धरती, चांद और सूरज की उत्पत्ति के बारे में सब कुछ सटीक रूप से नहीं जान पाए हैं। आज भी इनके बारे में शोध जारी है और इनमें ऐसी कई बातें निकल कर सामने आती रही हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह की एक रिसर्च में चांद से जुड़ी कुछ बातें सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने चांद के वजूद के बारे में जानने की कोशिश की। इस रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की उत्पत्ति दो ग्रहों के टकराने से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये दो ग्रह हैं, पृथ्वी और थिया। बताया जाता है कि यह ग्रह आज मंगल ग्रह के बराबर है। पृथ्वी और थिया ग्रह के आपस में टकराने से जो मलबा निकला था, उसी से चांद की उत्पत्ति हुई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी के मेटल में मौजूद लार्ज लो वेलोसिटी प्रोबिंग्स नाम की दो विशालकाय संरचनाएं उसी पुरातन ग्रंथ थिया की ही अवशेष है जो पृथ्वी से टकराया था। वैज्ञानिक ने जब साल 1980 में धरती के अंदर भूकंपीय तरंगों का मापन किया तो उन्हें वहां से दो अलग अलग तरह की रीडिंग मिली। शोधकर्ताओं ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि धरती के भीतर दो क्षेत्र मौजूद है, जिसमें से एक अफ्रीका के नीचे और दूसरा प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। क्षेत्रों पर हुए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इसमें से एक क्षेत्र थिया ग्रह और दूसरा धरती का हिस्सा है। इसी कारण धरती के अंदर मौजूद भूकंपीय तरंगों की रीडिंग अलग अलग हो जाती है। हालांकि अब तक वैज्ञानिकों को इसके बारे में या इसको लेकर कोई ठोस तर्क नहीं है। ऐसे में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस थ्योरी को पूरी तरह से चांद के अस्तित्व से जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं। चांद को बसाने की तैयारी के प्रयासों में एक अमेरिकी कंपनी ने वहां विशाल लाइट हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे वहां ऊर्जा, प्रकाश और संचार सुविधाओं का साझा हल मिल सकेगा। चंद्रमा की अर्थव्यवस्था के विकास में यह बहुत ही उपयोगी बुनियादी ढांचा साबित होगी, ऐसी उम्मीद है। चंद्रमा पर बुनियादी ढांचा एक कल्पना से आगे की बात हो चुकी है। दुनिया में अरबों डॉलर चंद्रमा पर इंसान को बसाने की क्षमता करने वाले शोध पर खर्च हो रहे हैं। हाल ही में अगली पीढ़ी के अनुप्रयोग विकसित करने वाली अमेरिका कंपनी हनीबी रोबोटिक्स ने डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च की। डार्पा को इससे संबंधित एक प्रस्ताव दिया है, जिसे लूना 10 नाम के 10 साल के लूनार आर्किटेक्चर के लिए चुना है। वैचारिक स्तर पर चुन लिया गया है। इस प्रस्ताव में चंद्रमा पर एक बहुत लंबा लाइट हाउस बनाने की योजना है, जो चंद्रमा की अर्थव्यवस्था में एक अहम बुनियादी ढांचा साबित हो सकता है। लाइट हाउस लूनार सेवर कहा जा रहा है, जो कि लूनार यूटिलिटी नेविगेशन विद एडवांस रिमोट सेंसिंग एंड ऑटोनोमस बीमिंग फॉर एनर्जी रिट्रीब्यूट का छोटा रूप है। यह करीब 100 मीटर लंबा टावर होगा, जिसके शीर्ष पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो ऊर्जा भंडारण, वितरण, संचार के साथ स्थिति, नेविगेशन, निगरानी आदि को एक बुनियादी ढांचे में एकीकृत कर स्वरूप में प्रदान करेगी। कंपनी के विशेषज्ञों का अनुमान है कि लूना सेवर को 200 मीटर तक भी लंबा किया जा सकता है, जिससे उसकी सेवाओं में इजाफा हो सके। यह चंद्रमा के क्षैतिज पर इतना ऊंचा हो सकता है कि यह दक्षिणी ध्रुव पर
हर समय सूर्य को देख सकता है। इसके सबसे ऊपर कैमरा और संचार तंत्र लगाया जाएगा। साथ ही इससे आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में रोवर के लिए रोशनी फैलाई जा सकेगी। परियोजना के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर विष्णु सनपल्ली का कहना है कि पहले माना जा रहा था कि चंद्रमा के ध्रुव के शीर्ष स्थलों पर हमेशा ही प्रकाश रहता है, जहां सौर पैनल लगाने से साल भर ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। लेकिन नासा के लूनार रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर ने जब से चंद्रमा का नक्शा बनाना शुरू किया है, तब पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवों के पास भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे साल भर लगातार सूर्य की रोशनी मिलती रहे। चंद्रमा पर कई ऐसे ऊंचे क्रेटर मिले हैं जहां लंबे समय तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। केवल दक्षिणी ध्रुव पर होने के यह अर्थ नहीं है कि दिन लंबे होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टावर यहाँ के सबसे ऊंची पहाड़ी या क्रेटर पर बने, जिससे 95% से अधिक समय तक उसे सूर्य की रोशनी मिलती रहे, जो स्थान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। क्रेटर के शीर्ष करीब 500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। पहले चंद्रमा पर पहुंचने के नासा के आर्टेमिस अभियान का अंतिम चरण पहले 2025 के अंत या उसके बाद होना था। तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन कयास ऐसे लगाए जा रहे थे। अब एक अमेरिकी सरकार की कार्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह 2027 से पहले नहीं हो सकेगा। यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया कि यह टल रहा है। पिछले दशक के दौरान ही अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया था कि अमेरिका चंद्रमा पर फिर से इंसान भेजेगा, जिसमें पहली महिला चंद्रयान यात्री भी शामिल हो सकेंगी। इसके लिए बाकायदा कार्यक्रम बना है और फिर अभी तक इसके नियोजित 3 चरणों में से पहला चरण हो चुका है और दूसरे की तैयारी चल रही है। चंद्रमा की यात्रा तीसरे चरण में होगी, लेकिन अमेरिकी सरकार एक विभागीय रिपोर्ट का आंकलन है कि आर्टेमिस 3 के जरिए इंसानों की चंद्रमा पर लैंडिंग 2027 में ही हो सकेगी, उसके पहले नहीं हो सकेगी। पर विभाग ऐसा क्यों कह रहा है और इस तरह से यह अभियान बार बार टल क्यों रहा है? अमेरिकी गवर्नमेंट ऑफिस की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नासा का यह अभियान किस तरह की चुनौतियों का सामना करता है। इसके अनुसार अभियान लूनर लैंडर और स्पेस सूट को विकसित करने में चुनौतियों का सामना करना रहा है। कुछ परीक्षण उड़ानें टल गई, जिससे आगे की परीक्षणों का समय प्रभावित होगा। वही बहुत सारे जटिल कार्य होना बाकी है। रिपोर्ट में इसी आधार पर यह नतीजा निकाला गया है कि पिछली रिपोर्ट में जहां चंद्रमा पर लैंडिंग 2025 तक नियोजित थी, अब ऐसा हो पाना असंभव है। अपनी रिपोर्ट के लिए जियो ने नासा के आंकड़ों, दस्तावेजीकरण और नीति का आकलन करने के साथ ही करार दस्तावेज और अन्य नियोजन कार्यक्रमों की विश्लेषण करने के साथ ही नासा के अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों से साक्षात्कार भी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम कार्यक्रम को 79 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह पीछे चल रहा है। लेकिन परियोजना की जटिलता को देखते हुए यह 2027 तक पूरा होना संभव नहीं है। इसके 13 प्रमुख हिस्सों में से 8 पहले से ही कम 6 महीने देरी से चल रहे हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एक हिस्से एक दूसरे पर निर्भर है और इनमें से ज़्यादातर ऑर्बिटर फ्लाइट टेस्ट के कारण हुए हैं, जिसे लॉन्च व्हीकल और लैंडर की कुछ विशेषताओं के प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। यह परीक्षण अप्रैल 2023 में 7 महीने के लिए टाला गया, फिर इसे रोका गया जब यह परीक्षण पथ से विचलित होता पाया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।